मैं अलग बन जाई तो जी अस्सलाम वालेकुम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी जी, कल हम लोगों ने इनवर्टिब्रेट का नर्वस सिस्टम देखा था और आज हम देखेंगे कि वर्टिब्रेट का नर्वस सिस्टम का बेसिक प्लान क्या है। और अकाइनोडर्म्स की बात अगर करें तो अकाइनोडर्म्स में वो ये कह रहा है कि स्टार फिश की अगर एग्जांपल है तो उसका नर्वस सिस्टम डिवाइड है सेवरल पार्ट्स में। एक्टोन्यूरल यानी इसकी एक्टोडर्म के अंदर जो है वो एक नर्वस सिस्टम का रिंग मौजूद है जिसको प्रिमिटिव एपिडर्मल पोजीशन और कंबाइंड सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। फिर उसका एक रेडियल नर्व है यानी जो उसकी डिस्क है उसमें एक एक्सटेंड डाउन और फिर उसकी 5 आर्म्स में वो रेडियल नर्व जो है ना एक्सटेंड डाउन कर रही है। और फिर तीसरा उसका डीपर हाइपोन्यूरल सिस्टम भी मौजूद है। दिस एपिकल सिस्टम में हैव सम सेंसरी फंक्शन।
जो डीप हाइपोन्यूरल है उसके मोटर फंक्शन है, यानी इसकी बॉडी के रिस्पॉन्सेस को वो करता है, और जो एपिकल यानी कि एक्टो ऊपर ऊपर नर्व नेट है वो उसके सेंस करता है स्टिमुलस को. The fifth trend in the evolution of invertebrate is a consequence of the increasing number of interneuron. और ये बात आपने याद रखनी है कि इनवर्टिब्रेट में इंटरन्यूरॉन की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जो कि उनमें कम्युनिकेशन को यानी मजीद को फैसिलिटेट करती है. द ब्रेन कंटेन द एंड द मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल, जितना एनिमल कॉम्प्लेक्स होगा उतना इसका कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर होगा, जितने ज्यादा न्यूरॉन होंगे, स्पेशली इंटरन्यूरॉन इंटीरियर ब्रेन में बायलेटरली ऑर्गेनाइज्ड गैंग्लिया होंगे. वर्टिब्रेट्स का ब्रेन जो है वो एक्सीलेंट एग्जांपल है इस ट्रेंड की कि उसके ब्रेन में बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं. वर्टिब्रेट का जो ब्रेन है वो इंटीरियर पार्ट में मौजूद है. वर्टिब्रेट का जो बॉडी प्लान है वो बायलेटरल है, और एक्सीलेंट वो एक एग्जांपल है एक एवॉल्व्ड नर्वस सिस्टम की. यहाँ पर हम एक स्कीम देख लेते हैं. बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है तमाम वर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम की वो ये है, जिसमें नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पेरिफेरल एंड सेंट्रल. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके दो हिस्से मेन आते हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन. और पेरिफेरल में आपके आते हैं मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन. ठीक है, न्यूरॉन या आपकी बॉडी में जो हमने कल टाइप्स पढ़ी न्यूरॉन की, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी, ये तीनों न्यूरॉन की जो टाइप्स है, ये तीनों न्यूरॉन का एक पूरा नेट जो आपकी बॉडी में मौजूद है, जो आपके स्टिमुलस को सेंस करता है, जो आपको रिस्पॉन्सेस करने पर जो ब्रेन से पैगाम वापस लेकर आ रहा है. ये जो सारा नेटवर्क है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, जबकि आपका जो ब्रेन जो मेन मेजर इंटीग्रेटिंग सेंटर है और स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. तो मोटर न्यूरॉन को इफरेंट भी कहा जाता है, सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट भी कहा जाता है. तो मोटर न्यूरॉन आपका ये बड़ा समझने वाली बात है कि आपका मोटर न्यूरॉन दो तरह के नर्वस सिस्टम गिव राइज करता है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक. ये हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं. और आपका जो फिर ऑटोनॉमिक है वो मजीद दो में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. इनका डिफरेंस पेपर में पूछा जाता है, ये हम देखेंगे कि ये नर्वस सिस्टम किस कंडीशन में वर्क करते हैं. और सेंसरी जो आपके न्यूरॉन्स हैं, ये आपकी स्किन में आपके कई टाइप्स के सेंसरी न्यूरॉन हैं. पेन रिसेप्टर्स हैं जो कि सेंस करते हैं पेन को. उसके अलावा प्रोप्रायो रिसेप्टर्स हैं, बैरो रिसेप्टर्स हैं, कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, हीट रिसेप्टर्स हैं. तो ये सारी चीजें मौजूद हैं. तो उसके बाद अगर हम रिलेटेड चैप्टर वर्टिब्रेट एवोल्यूशन, अगर हम वर्टिब्रेट के नर्वस सिस्टम की एवोल्यूशन की तरफ जाएं तो वो कहते हैं कि वर्टिब्रेट की जो नर्वस सिस्टम की एवोल्यूशन है वाज द डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड अबव द नोटोकॉर्ड. तो आपको पता है कि नोटोकॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डेवलपमेंटल स्टेज में बनता है और बाद में उससे नर्वस सिस्टम एडल्ट में कन्वर्ट होता है. तो कहते हैं कि शुरुआत में वर्टिब्रेट में सिर्फ एक ट्यूबुलर नर्व होती थी जो कि नोटोकॉर्ड के अबव मौजूद है. ड्यूरिंग अर्ली एवोल्यूशन द नर्व कॉर्ड अंडरवेंट एक्सपेंशन, और फिर एवोल्यूशन हुई, उस नर्व कॉर्ड ने अपने आप को एक्सपेंड किया, मॉडिफाई किया, स्पेशलाइज किया स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में. ये आपने बात याद रखनी. ओवर टाइम द इंटीरियर एंड, और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ एनिमल्स में जो इंटीरियर एंड है वो थिकन होता चला गया, नर्वस टिश्यूज में एक्यूमुलेट होते चले गए, एंड फंक्शनली डिवाइडेड इनटू हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन. और आपका जो इंटीरियर एंड है वो बड़ा वेल डेवलप है, उसमें तीन पार्ट हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. इन द सेंसरी वर्ड ऑफ द फास्ट मूविंग एंड पावरफुल वर्टिब्रेट, और अगर पावरफुल वर्टिब्रेट में देखा जाए और तेजी से मूव करने वाले वर्टिब्रेट में देखा जाए तो उनका इंटीरियर सेंसरी रिसेप्टर जो है वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, और वो एनिमल बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. जैसे आप लोग हैं या कोई भी वर्टिब्रेट जो है जो कॉम्प्लेक्स है वो बायलेटरल है, यानी उसकी बॉडी के दो divisions हो सकती हैं, and the both parts they are the mirror images of each other. This is called bilateral symmetry. For example, paired structure यानी क्या होते हैं, अगर ईयर आईज हैं तो पेयर में, ईयर्स हैं तो पेयर में. इसकी वजह से डेवलप टू बेटर गैदर इंफॉर्मेशन, इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में ज्यादा मदद मिलती है एज कम्पेयर टू रेडियल सिमेट्री. The nervous system central is composed of brain and spinal cord, or it is the major site of the information processing. Whereas जो peripheral है ये all nerves, जो भी आपकी body की nerves हैं जो outside the brain और outside the spinal cord है, उनको आप कहेंगे peripheral. These nerves are commonly divided into two groups: afferent nerves which transmit information to the central nervous system,
एंड इफरेंट नर्व विच कैरी कमांड अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस। तो ये दो कह रहे हैं। द मोटर नर्व डिवाइड इनटू द वॉलंटरी नर्वस। अब मोटर के बारे में से पहले जो ऊपर स्कीम कही उसने कहा है कि मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व दो तरह के जो है उसमें नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होता है विच जो कि आपकी कंट्रोल में है। जैसे हमने हीट की बात की कि अगर हम अपना बाजू जो है या अपनी फिंगर किसी हीट पर रखते हैं, हम फील कर लेते हैं और हमारा ब्रेन फौरन में मैसेज भेजता है मोटर न्यूरॉन के जरिए हमारे मसल्स और उनको कि फौरन कॉन्ट्रैक्ट करें, तो हम अपना हाथ फौरन पीछे कर लेते हैं। ये एक ऐसा एक्शन था जो हमारे कंट्रोल में था, वॉलंटरी था। ये वाला जो आपका कंट्रोल है, ये वाला जो आपका एक्शन है, ये आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है, विच रिले कमांड टू स्केलेटल मसल। और जो इनवॉलेंट्री है आपका, इनवॉलेंट्री यानी आपकी डाइजेशन, आपकी हार्ट बीट, ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपका ऑटोनॉमिक कंट्रोल करता है। विजरल या ऑटोनॉमिक भी उसको कहते हैं, विच स्टिमुलेट अदर मसल। आपके जो जो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्मूथ मसल है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वंस अगर आप एक बोलस जो है जब उसको आप खा लेते हैं या स्वेलो कर लेते हैं, उसके बाद खुराक का के ऊपर आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है, फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको अपनी मर्जी से डील करता है, तो वो एक्शन इनवॉलेंट्री हो गया, तो वो आपके ऑटोनॉमिक के अंडर कंट्रोल है। जबकि जो वो वाले एक्शन जो आपके कंट्रोल में है वो आपका सोमैटिक कंट्रोल करते हैं। जैसे आपकी आई ब्लिंकिंग, आपकी आई ब्लिंकिंग एक ऐसा है जो आपके कंट्रोल में है, वो आपका सोमैटिक कंट्रोल करता है। अब आपकी हार्ट बीट जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो इनवॉलेंट्री है, वो ऑटोनॉमिक के अंडर है। द नर्व्स ऑफ द ऑटोनॉमिक। अच्छा, अब ऑटोनॉमिक की जहां पर हमने बात की है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो आगे मजीद दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ये स्कीम आपने याद रखनी है कि किस तरीके से आ रहा है। अगर हम बात करें पेरिफेरल की, पेरिफेरल में वो कहता है दो तरह के नर्वस हैं, नर्व्स हैं। एक तो है जी आपकी सोमैटिक नर्व, सॉरी, एक तो आपकी सेंसरी नर्व और एक है मोटर। अब मोटर मजीद दो में डिवाइडेड है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। और सोमैटिक वो है जो कि आपके वॉलेंट्री एक्शन है, ऑटोनॉमिक वो है जो आपके इनवॉलेंट्री एक्शन है। अब ऑटोनॉमिक मजीद दो में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये डिवीजन, ये स्कीम आपने याद रखनी है। तो इनका क्या क्या मतलब है? ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ था कि ये सिंपैथेटिक, ये शायद पैरासिम्पैथेटिक का ऑप्शन उसमें ठीक था। वो कहता है कि नर्वस सिस्टम पाथवेज आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल न्यूरोनल एक्सॉन बंडल्ड लाइक स्ट्रैंड्स ऑफ अ टेलीफोन केबल। तो आपके नर्वस सिस्टम में एक्सॉन के बैंड्स बिल्कुल ऐसे बिखरे हुए हैं, ऐसा जाल उन्होंने फैलाया हो जैसे टेलीफोन की तारें हों, यानी यू कैन से केबल्स हों, और ऐसे बिल्कुल एक नेटवर्क सा बिछा हुआ हो। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दीज बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स आर कॉल्ड ट्रैक्ट्स। ये बात याद रखने वाली है। अब ये अगर बात करें ना, क्योंकि हमने कहा है कि नर्वस सिस्टम इज ऑफ टू टाइप, पेरिफेरल एंड सेंट्रल, तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हम एक्सोनल बंडल्स की बात करें या नर्व फाइबर की बात करें, उनको ट्रैक्ट कहा जाता है। ये वाला जो मतलब अगर हम हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं, तो इसलिए ये आपने याद रखना है कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व फाइबर्स के बंडल्स की बात की जाए तो उनको ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ पर है हम जी। अच्छा, ये हम स्पाइनल कॉर्ड पे आ गए हैं, ब्रेन। अच्छा, यहाँ पर हम जी इधर है, इधर। अच्छा, ट्रैक्स पर हम थे कि इनको ट्रैक कहते हैं जो बंडल आपके सेंट्रल में, लेकिन अगर पेरिफेरल में आपके एक्सोनल बंडल है तो उनको नर्व्स कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर तो नर्व फाइबर्स बंडल्स में सेंट्रल में है तो ट्रैक्ट, अगर पेरिफेरल में है तो नर्व्स। द सेल बॉडीज फ्रॉम विच द एक्सॉन एक्सटेंड ऑफन क्लस्टर इनटू ग्रुप। और सम टाइम क्या होता है कि सेल बॉडीज जहां से एक्सॉन निकल रहे होते हैं, वो सेल बॉडीज ऐसे गुच्छा सा बना लेती हैं या क्लस्टर्स बना लेती हैं,
इन्हें भी ये देखें कि ये सारी मैं सेल बॉडीज बना रही हूँ। तो इनमें से फिर आपको पता है ये सारे उनके एक्सॉन मिल रहे हैं, ये सारों के एक्सॉन हैं। फिर इनको ऊपर से जब ये कवर होती है तो फिर ये नर्व कहलाती है सेंट्रल पेरिफेरल में। सेंट्रल में ये ट्रैक कहलाती है। तो ये जो सेल बॉडीज का गुच्छा हमने बनाया है ना, दिस क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी, इट इज कॉल्ड गैंग्लिया, राइट? द क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज और द ग्रुप्स ऑफ द सेल बॉडीज in the central nervous system is called ganglia, right? ये भी याद रखना है आपने। तो वो कहता है कि the cell bodies from which the axon extend often cluster into groups. These groups are called nuclei. अच्छा, nuclei भी कहा जाता है if they are in central nervous system। तो अब देखें कि central और peripheral दोनों में चीजों के नाम अलग अलग हैं। सेंट्रल में अगर ये गुच्छा बनाती हैं सेल बॉडी तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियाई, और अगर ये पेरिफेरल में बनाती है तो गैंग्लिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ। अगर आपके एक्सोनल बंडल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो उसको आप कहते हैं ट्रैक्ट। अगर आपके एक्सोनल बंडल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो उसको आप कहते हैं नर्व। अगर आपका सेल बॉडीज का गुच्छा जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो उसको आप कहते हैं न्यूक्लियाई। और अगर आपके सेल बॉडीज का क्लस्टर जो है वो पेरिफेरल के अंदर मौजूद है तो फिर आप उसको कहते हैं गैंग्लिया। ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं ये तो एक जनरल सी इंफॉर्मेशन आपको दी है वर्टिब्रेट के नर्वस सिस्टम की। ये जो है ना, ये जो डायग्राम है ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर को शो कर रही है। यहाँ पर आपने कल वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का, ठीक है? वो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ टाइप के न्यूरॉन मौजूद हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। स्पाइनल कॉर्ड ऑफ वर्टिब्रेट। अच्छा, ये मुख्तलिफ वर्टिब्रेट का आप देखिए उसने आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाया है। नंबर 1 पर है लैम्प्रे। लैम्प्रे एक प्रिमिटिव फिश है, प्रिमिटिव। उसका देखें बड़ा सिंपल सा है। यहाँ दरमियान में शार्क का है। शार्क आपको पता है बहुत बिगेस्ट जो है वो एनिमल है। शार्क के बारे में कहते हैं कि बी और सी के बारे में कि इन फिशेस एंड एम्फीबियन द स्पाइनल कॉर्ड इज लार्जर, वेल वेस्कुलराइज्ड एंड राउंडेड with more white matter, the spinal cord bulges outward. The gray matter in the spinal cord जो है ना वो फिर दिखाई हुई है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ना इसमें दो इसके हिस्से होते हैं। अगर अंदरूनी इसका स्ट्रक्चर देखा जाए जैसे इसने डायसेक्ट किया हुआ है इसको, तो ये जो मैटर है ना ये जगह इसको कहते हैं ग्रे मैटर, जहाँ पे इसने लेबल भी इसको किया हुआ होगा वेंट्रल ग्रे मैटर। और ये जो साइडों पर है इसको कहते हैं व्हाइट मैटर। अब इधर इसका ये ग्रे मैटर है, इसका ये व्हाइट, इधर ये ग्रे मैटर, इसका ये व्हाइट। अब इन दोनों मैटर्स के अंदर जो है ना न्यूरॉन डिफरेंट है, किसी में माइलिनेटेड है किसी में नॉन माइलिनेटेड है। ये ग्रे है इसका, ये नॉन ग्रे यानी व्हाइट है। तो हम इसको देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड सर्व टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्पाइनल कॉर्ड आपके अंदर दो इंपॉर्टेंट काम करती है। एक जो कनेक्टिंग लिंक है, एक दरमियान में ब्रिज का काम करी है बिटवीन द ब्रेन एंड मोस्ट ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के पैगामात को ये ब्रेन के पास ले जाती है और ब्रेन के पैगामात को बॉडी के पास। एंड इट इज इन्वॉल्व इन स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। और स्पाइनल, आपने एक और बात याद रखनी है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में से स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं। स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, तो आपने कहना है 31 पेयर्स, 31 पेयर्स। जबकि आपके ब्रेन में से क्रैनियल नर्व्स अराइज हो रही हैं, इनका नंबर भी पूछा गया है, तो इनका नंबर है 12 पेयर्स, ठीक है? आगे अगर इनके नाम आए तो मैं आपको नाम बताऊंगी इनके क्रैनियल नर्व्स के। वैसे नाम कभी पूछा नहीं गया क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं होता, वो आपसे किसी भी सेंसरी ऑर्गन की नर्व पूछ ले कि कौन सी फलां ऑर्गन की कौन सी नर्व जब वो ब्रेन के पास मैसेज लेकर जा रही है, तो उस वहां पर आपको फिर नर्व का नाम आना चाहिए। क्रैनियल नर्व का, क्रैनियल नर्व वो है जो आपके ब्रेन के पास जा रही है या ब्रेन से आ रही है, राइट? और 12 पेयर्स है वो। तो स्पाइनल आपकी हैं 31 पेयर जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट। अच्छा, वो कहता है कि रिफ्लेक्स क्या है? रिफ्लेक्स इज अ प्रेडिक्टेबल इनवॉलंटरी रिस्पांस टू अ स्टिमुलस। रिफ्लेक्स होता है कोई भी ऐसा रिस्पांस जो जो जिसकी पहले पेशेंट गोई की जा सकती है कि ये अगर होगा तो इसका रिस्पांस ये होगा, लेकिन सम हो ये इनवॉलंटरी भी होता है। द बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी लिम्ब मूवमेंट
जैसे आपके लिम्स की मूवमेंट है वो वॉलंटरी भी है, ऑब्वियसली वो वॉलंटरी है, एज वेल एज सर्टेन ऑर्गन फंक्शन, और आपकी बॉडी के अंदरूनी ऑर्गन है वो इनवॉलंटरी है, जाहिर है। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट एक्सटेंड फ्रॉम ब्रेन टू नियर और इनटू द टेल। तो आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन से निकल रही है और ये आपकी टेल तक जा रही है। क्रॉस सेक्शन, अगर इसका क्रॉस सेक्शन यानी अंदर से जैसे देखा जाए तो शो अ न्यूरल कैनाल, तो आपको दरमियान में ये जो सुराख सा नजर आ रहा है, ये छोटा सा डॉट जो है, ये बेसिकली पूरी एक कैनाल है जो कि पूरी एक्सटेंड करती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, दैट कंटेन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये आपने याद रखना है। ये जो आपकी नर्व जो है, क्या इसका नाम ले रहा है, अ, जो यहाँ पर हमने डायग्राम देखी है उसके अंदर इसमें उसने ग्रे और व्हाइट मैटर को लेबल किया है, और उसके अलावा वो कहता है कि न्यूरल कैनाल है आपकी, इसमें पूरे स्पाइनल कॉर्ड में एक नाली सी है जिसको न्यूरल कैनाल कहते हैं, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ का वर्ड भी इसके लिए यूज होता है। या अगर आपसे इसकी एब्रिविएशन पूछी जाए तो आपने कहना है इट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यू कैन से ग्रे मैटर। अब ग्रे और व्हाइट का डिफरेंस वो बता रहे हैं, इसको आपने मजीद क्लियर करना है। द ग्रे मैटर के अंदर कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी और डेंड्राइट एंड इज कंसर्न मेनली विद रिफ्लेक्स कनेक्शन एट वेरियस लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ग्रे मैटर में सिर्फ सेल बॉडी और डेंड्राइट होते हैं, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड और द वेंट्रल एंड डॉर्सल रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। These roots contain the main motor and sensory fiber axon and dendrite respectively. They contribute to the major spinal nerve. The white matter of the spinal cord gets its name from whitish myelin. व्हाइट मैटर को व्हाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि व्हाइट मैटर के अंदर आपने याद रखना है वो न्यूरॉन मौजूद है जिनके ऊपर माइलिन शीथ होती है। इसका मतलब है कि आपका जो व्हाइट मैटर है यहाँ पर माइलिनेटेड न्यूरॉन, जो ग्रे है वहां पर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। व्हाइट वाले को इसलिए कहा गया क्योंकि माइलिन शीथ जो है वो बेसिकली लिपिड की बनी हुई होती है, तो इसलिए उस जगह को उसने नाम ही दे दिया व्हाइट मैटर का, दैट कवर द एक्सॉन। थ्री लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको थ्री मेम्ब्रेन्स ने कवर किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। उनके नाम क्या है ये पूछा गया क्वेश्चन है, और कलेक्टिवली उनको कहा जाता है मेनेंजेस। एम ई एन आई एन जी ई एस, मेनेंजेस सराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये मेम्ब्रेन्स हैं, ये बेसिकली आपकी स्पाइनल कॉर्ड को महफूज रखती हैं। इनके नाम क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, तीनों लेयर्स की। कलेक्टिवली इनको मेनेंजेस कहा जाता है। दे आर कॉन्टिन्यूस विद सिमिलर लेयर्स दैट कवर, और इसी की लेयर्स जो है ना ये ब्रेन को भी जाकर फिर प्रोटेक्ट करेंगे। द आउटर लेयर द ड्यूरा मैटर, सब अच्छा जी, थ्री लेयर्स हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, और इनमें से कुछ जो है ब्रेन को भी कवर करेंगे। सबसे पहली है जी ड्यूरा मैटर, दूसरी लेयर जो है वो आपकी है अरेक्नॉइड, तीसरी लेयर है आपकी पिया मैटर। पिया मैटर, तो ये तीनों मिलकर कहलाती हैं मेनेजेस, जिन्होंने आपके स्पाइनल कॉर्ड को अंदर प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये आप इनकी तरतीब भी याद रखिएगा कि आउटर कौन सी है, इनर और मिडल। आउटर इज ड्यूरा, इनर इज arachnoid and sorry middle is arachnoid and inner is pia. The outer layer the dura is tough fibrous membrane, वो tough है, वो मतलब कोई भी शॉक स्ट्रेस बर्दाश्त करती है। The middle layer the arachnoid, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में, the middle layer arachnoid is delicate, ये नाजुक है और ये कनेक्ट करती है the innermost layer the pia matter के साथ। The pia contains small blood vessels, pia सबसे अंदरूनी है जो कि छोटी-छोटी वेसल रखता है अपने अंदर, और ये फिर वेसल आपके स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिशन देती हैं, नरिश करती हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मेनेंजेस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को नरिशमेंट दे रही है, तो आप कहेंगे पिया मैटर। स्पाइनल नर्व के बारे में बात करें जिसके बारे में हमने पहले बात की है। जनरली द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन द ट्रंक एंड टेल ऑफ अ वर्टिब्रेट। वैसे तो एक वर्टिब्रेट की बॉडी की सेगमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी स्पाइनल नर्व्स कितनी होंगी। लेकिन फॉर एग्जांपल फ्रॉग है उसकी स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्स है फॉर स्विमिंग और जंपिंग, और ट्रंक उसकी बहुत छोटी है और लो टेल है इन द अडल्ट। फ्रॉग की अगर बात करें, इट हैज ओनली 10 पेयर। अब आप याद रखें एक्सेप्शन है
कि फ्रॉग ये जो एम्फीबियन है, क्योंकि उनकी बॉडी में टेल वाला सेगमेंट भी नहीं है, ट्रंक भी छोटी सी है, हाइंड लिम्स बहुत स्ट्रांग है, जंपिंग भी है, स्विमिंग भी है, तो उसके पास जस्ट 10 हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ये अक्सर इस तरह का क्वेश्चन क्रैनियल के हवाले से भी आया हुआ था। क्रैनियल भी हम देखेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया कि क्रैनियल 12 होती है, लेकिन एक्सेप्शन आर देयर। सम एनिमल के ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें 10 से कम होती हैं, तो वो 12 से कम होती हैं, 10 होती हैं। तो ये क्वेश्चन एक पेपर में पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल हैज 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स। तो ये जो है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। अब यहाँ पर तो स्पाइनल की बात बात हो रही है। तो फ्रॉग के पास जस्ट 10 है। बाय कंट्रास्ट अगर इसके उलट देखें तो स्नेक रेप्टाइल है विच मूव बाय लेटरल अंडुलेशन, जो अपनी पूरी बॉडी को जो है ना वो मूव करता है, मसल्स का इस्तेमाल करता है। उसकी ट्रंक बहुत लंबी है, उसकी टेल भी है, उसके है सेवरल 100 पेयर है, क्योंकि स्नेक की लेंथ भी काफी होती है, उसके बॉडी सेगमेंट भी है, हेड भी है, ट्रंक भी है, टेल भी है। तो उसके हंड्रेड्स ऑफ पेयर हैं, और उसकी मूवमेंट भी कुछ इस तरह की है कि उसको जगह जगह पर सेंसरी स्टिमुलस को सेंस करने की जरूरत है, उसको स्पाइनल नर्व्स के इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो इसलिए स्नेक में बहुत ज्यादा स्पाइनल नर्व्स हैं। तो इस तरह ये एनिमल की बॉडी की लेंथ पे डिपेंड करता है। ब्रेन जो है एनाटॉमिकली, अगर एनाटॉमी कहते हैं द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, अगर अंदरूनी ऑर्गन्स का मुतालिया किया जाए उसको एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमिकली द वर्टिब्रेट ब्रेन डेवलप एट द इंटीरियर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अमूमन जो है ना वर्टिब्रेट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के सबसे ऊपर वाले सिरे पर ब्रेन होता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द ब्रेन अंडरगो रीजनल एक्सपेंशन। तो डेवलपमेंट के दौरान ब्रेन एक खाली हॉलो किस्म का एक रीजन होता है ऑफ नर्वस टिश्यू फॉर्म एंड डेवलप इनटू हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, और फिर वो तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। द सेंट्रल कैनाल, अच्छा स्पाइनल कॉर्ड में हमने पहले बात की कि दरमियान में एक कैनाल होती है जिसको आप न्यूरल कैनाल कहते हैं, और उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको आप कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स अप, ये इसने आपको इनटू द ब्रेन, तो वो ब्रेन तक जा रही है एंड एक्सपेंड इनटू चैम्बर्स, और फिर ब्रेन के अंदर उसने ना ऐसे कन्वर्जन सी बनाई हुई है। हम ब्रेन का आगे स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसमें ऐसे डिप्रेशन हैं, नालियां हैं, उनको कहा जाता है वेंट्रिकल। ये पूछा जा सकता है आपसे। हालांकि वेंट्रिकल का वर्ड मोस्टली हार्ट के हवाले से इस्तेमाल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेकिन वेंट्रिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दैट एक्सपेंड इनटू द चैम्बर, और उन चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहते हैं। द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आर आल्सो फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के फ्लूइड कौन सा है, तो वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई है, ये वर्टिब्रेट के ब्रेन का उसने एक थीम सी बनाई हुई है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। डिवीजन जो है ना आपके ब्रेन की, वो है फोर ब्रेन, उसके बाद जी मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब इनके और भी नाम है, यानी कि टेक्निकल नेम्स हैं, जिनमें फोर ब्रेन के दो हिस्से हैं। एक बिल्कुल फ्रंट वाले हिस्से को कहा जाता है टेलेनसेफ्लॉन, और उसके बाद वाले को कहा जाता है डायनसेफ्लॉन। फिर जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन को कहा जाता है मीजनसेफ्लॉन, और हाइंड ब्रेन को कहा जाता है रोम्बेनसेफ्लॉन। ये आपने नाम याद रखने हैं। अच्छा जी, ये जो ब्रेन है, मेन कंपोनेंट देखते हैं कि हम कौन कौन से हैं। टेलेनसेफ्लॉन का सेरिब्रम इसका पार्ट है। ऑल्फैक्टरी बल्ब वो है जो आपके नोज, आपकी स्मेल के सेंस को करवा रहा है। लिम्बिक सिस्टम है आपका, और कॉर्पस स्ट्राइटम, ये हम इनको देखते हैं कि क्या है। और डायनसेफ्लॉन में आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पाइनियल ग्लैंड, बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से ये। जो डायनसेफ्लॉन में है, मिड ब्रेन में आपकी सिर्फ ऑप्टिक टेक्टम है, क्योंकि मिड ब्रेन कोई बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं होता वर्टिब्रेट का। और जो आपका हाइंड ब्रेन है, उसमें आपके ब्रेन का जो आखिरी हिस्सा है, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा से फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, जो इस तरह एक्सटेंड डाउन होती है, एंटीरियर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये सारे ऐसे जो है ये ब्रेन के हैं। अच्छा जी, हम अब इन पार्ट्स के फंक्शन देखते हैं कि क्या है। ये आपने याद रखना है कि कौन सा हिस्सा किस ब्रेन के पार्ट का है, सेरिब्रम किसका है, सेरिबेलम किसका है, पॉन किसके हैं, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये है जी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, ये देखिए, ये मुख्तलिफ वर्टिब्रेट के ब्रेन आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं, फ्रॉग का, एलिगेटर का, चिकन का और कैट का।
The hind brain is continuous with the spinal cord and include the medulla oblongata. अब hind brain का हिस्सा जो है ना medulla oblongata वो आखिरी है और उसके बाद फिर आपकी spinal cord शुरू हो जाती है. Include the अब hind brain के 3 हिस्से हैं. medulla oblongata नंबर 1, सैरी और पॉन्स, ये 3 हिस्से तो हम इनको देखने के कैसे ये एक्सटेंड है. वो कहता है कि द हाइंड ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस सेरिबेलम और पॉन्स. द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द एनलार्जमेंट वेयर द स्पाइनल कॉर्ड एंटर द ब्रेन. ये बात पूछी जाती है, एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा वो हिस्सा है आखिरी ब्रेन का जहां से फिर आगे स्पाइनल कॉर्ड जुड़ती है वहां से, तो वो आपने कहना है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि हाइंड ब्रेन का हिस्सा है. इट कंटेन रिफ्लेक्स सेंटर. जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स सेंटर है जो आपकी ब्रीदिंग, आपका स्वेलिंग निगलना, आपकी कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, आपकी गैस्ट्रिक यानी मैदे में, स्टमक की, पैंक्रियाज की, जो आपका है लिवर, इसकी सेक्रीशन को कंट्रोल करता है. द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज वेल डेवलप इन ऑल जॉड वर्टिब्रेट. हर वो वर्टिब्रेट जिनके जॉज है उनमें ये बहुत वेल डेवलप है. रिफ्लेक्टिंग इट्स एबिलिटी टू कंट्रोल विजरल फंक्शन, और ये आपकी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट विजरल फंक्शन कंट्रोल कर रहा है. तो सर्व एज स्क्रीन, और ये एक स्क्रीन है फॉर इंफॉर्मेशन दैट लीव्स और एंटर द ब्रेन. अब आप बड़े गौर से सुने, स्क्रीन का मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन को स्क्रीन करता है, जो काम की इंफॉर्मेशन है यानी छानबीन करता है, जो काम की इंफॉर्मेशन है उसको आगे भेजता है, जो फालतू है उसको साइड पे कर देता है. सेरिबेलम जो है इज एन आउट ग्रोथ ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा. सेरिबेलम जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा की एक आउट ग्रोथ का नाम है. इट कोऑर्डिनेट मोटर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द लिम्ब मूवमेंट. आपकी जो लिम्स की मूवमेंट है वो सेरिबेलम के अंडर कंट्रोल है. मेंटेनिंग पोस्चर, पोस्चर होती है आपकी बॉडी पोजीशन. स्पेशल ओरिएंटेशन का मतलब है आपका अपनी यू कैन से बॉडी को रोटेट करना या मूव करना, चेंज करना अपनी बॉडी की पोजीशन को, इसको ओरिएंटेशन कहते हैं. ये सारी सेरिबेलम के अंडर कंट्रोल है. सेरिबेलम इन कार्टिलेजिनस फिशेस हैज डिस्टिंक्ट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब. इन ट्रिलियोस्ट, अब मछलियों में अगर बात की जाए, कार्टिलेजिनस में वो कहता है बड़ा अच्छा सेरिबेलम है, क्योंकि आपको पता है कि मछलियों को भी अपनी डायरेक्शन, अपने पोस्चर को मेंटेन करने की बहुत जरूरत होती है पानी के अंदर. दैट इज वाई मछलियों के अंदर सेरिबेलम बड़ा वेल डेवलप होता है. टिलियोस फिश के अंदर अगर देखा जाए, टिलियोस का देखकर पहले भी आया, टिलियोस बोनी फिशेस का एक ग्रुप है. द सेरिबेलम इज लार्ज इन एक्टिव स्विमर. जो फिशेस बहुत एक्टिव स्विम करती हैं उनमें बहुत लार्ज होता है, और स्मॉल होता है जो कि इनएक्टिव होती हैं. एम्फीबियन ऑफन हैव अ रूडिमेंट्री. एम्फीबियन जैसे फ्रॉग है आपका, न्यूट है आपका, उसके बाद गिरगिट जिसको आप कहते हैं, सैलमेंडर है. ये जो है ना इनके अंदर सेरिबेलम छोटा होता है. रूडिमेंट्री का मतलब है कि इतना खास काम वहां पर वो नहीं करा जो कि उसके एंसेस्टर में करता था. रिफ्लेक्टिंग द रिलेटिवली सिंपल लोकोमोटर पैटर्न, क्योंकि एम्फीबियन का लोकोमोटरी पैटर्न बड़ा सादा है. टेट्रापोड यानी चौपाए जो है, सेरिबेलम एक्सपेंडेड है 4 टांगों वालों में. दीज एक्सपेंडेड लेटरल लोब प्रोवाइड लोकोमोट. आपकी भी जो लोकोमोशन है, जो मसल्स की अपेंडेजेस की मूवमेंट है, वो सेरिबेलम के अंडर कंट्रोल है. द सेरिबेलम इज मच लार्जर इन बर्ड. बर्ड और मैमल में बड़ी वेल डेवलप है सेरिबेलम. क्यों? क्योंकि आपको पता है परिंदे ने भी हवा में बड़ी अपनी ओरिएंटेशन और अपनी बॉडी पोस्चर को चेंज करना होता है, इसलिए उसमें भी काफी वेल डेवलप है सेरिबेलम. मैमल्स में भी अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटर पैटर्न, और क्योंकि मैमल और बर्ड दोनों का लोकोमोटरी पैटर्न इंतहाई कॉम्प्लेक्स है. और ये एक हिस्ट्री है लिम्ब डेवलपमेंट और फाइलोजेनी के अंदर एज टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट. फाइलोजेनी में एंसेस्टर की स्टडी में देखा गया है. द पॉन्स, अब पॉन्स आपको पता है आखिरी हिस्सा है हाइंड ब्रेन का. हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से हमने पढ़े, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड पॉन्स. पॉन्स इज अ ब्रिज. ब्रिज का काम है ट्रांसवर्स नर्व ट्रैक्ट. अब ट्रैक की बात मैं पहले कर चुकी हूँ. ट्रैक क्या है? बंडल ऑफ एक्सॉन्स दैट आर फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ट्रैक्ट, राइट. और अगर ये आउटसाइड द सेंट्रल हो तो फिर ये नर्व कहलाएगी. फ्रॉम द सेरिब्रम ऑफ द फोर ब्रेन टू द बोथ साइड ऑफ सेरिबेलम. अब ये पॉन एक ब्रिज का काम कर रहा है. ये ट्रैक्ट को उठाता है सेरिब्रम से और सेरिबेलम की बोथ साइड्स तक लेकर आता है. इट आल्सो कंटेन ट्रैक्ट दैट कनेक्ट द फोर ब्रेन. और ये पोन के पास वो वाली ट्रैक भी है जो फोर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में जोड़ रही है. तो इसका मतलब है कि पोन एक ब्रिज का काम कर रहा है. मिड ब्रेन जो है वो ओरिजिनली सेंटर फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस टू विजुअल. विजुअल का मतलब है आपकी जो कुव्वते
बसीरत यानी कि विजन है ना आपकी, विजुअल इनपुट, उसको मिड ब्रेन देख रहा है। एज द ब्रेन evolved इट टुक ऑन एडेड इन फंक्शन, और जैसे ब्रेन evolve होता गया उसके फंक्शन भी चेंज होते गए रिलेटिंग टू टैक्टाइल। अब आपका जो है आपके अंदर टैक्टाइल रिसेप्टर भी हैं जो टच को सेंस करते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर भी हैं जो हियरिंग को सेंस करते हैं। अच्छा जी, हम हैं यहाँ पर। अच्छा, मिड ब्रेन को इसने कर दिया है, मैं इसको जरा उस पे करूँ कि मिड ब्रेन इम्पोर्टेंट भी है। आई वाज हियर जी। मिड ब्रेन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर है टच का, विजुअल का, ऑडिटरी, हियरिंग का, बट इट डिड नॉट चेंज इन साइज। लेकिन मिड ब्रेन का साइज को बहुत बड़ा नहीं होता। द रूफ ऑफ द मिड ब्रेन का रूफ, अब ये आपने बात याद रखनी है, दिस इज द क्वेश्चन टू रिमेम्बर। द रूफ ऑफ मिड ब्रेन इज कॉल्ड ऑप्टिक टेक्टम। The roof of midbrain is called optic tectum. Is a thickened region of gray matter that integrate visual and auditory signal. सारी ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। जो आपका मिड ब्रेन है या रूफ है, रूफ का मतलब है यहाँ पर वो रूफ है जो मिड ब्रेन का, उसको ऑप्टिक टेक्टम कहते हैं। ये थिकेंड रीजन है ग्रे मैटर का जो कि इंटीग्रेट करता है, मिलाता है विजुअल और ऑडिटरी सिग्नल्स को। तो ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर उसने आपको डिफरेंट एनिमल के ब्रेन दिखाए हुए, आप देख रहे हैं इस फिश के अंदर क्या है सूरत हाल, ये फ्रॉग के अंदर क्या है, पिट वाइपर स्नेक के अंदर क्या है, वार्बलर चिड़िया के अंदर, अपोसम, ये अपोसम जो है ये एक पाउच्ड मैमल है। बैब बॉब बॉब कैट, बॉब कैट में ये कंडीशन है, बंदर में ये है, इसी तरह और फिर ह्यूमंस में बड़ा वेल डेवलप्ड ब्रेन है। तो इस तरह आप देखेंगे ब्रेन की एवोल्यूशन हुई है। ठीक है जी। ये है जी आपका ब्रेन की सारी डेवलपमेंट इस मुख्तलिफ स्पीशीज में आपको दिखा रहा है। फोर ब्रेन जो है इसकी बात करते हैं। अब हमने हाइंड और मिड की कर ली है, फोर ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। द वर्टिब्रेट फोर ब्रेन हैज चेंज अ ग्रेट डील ड्यूरिंग वर्टिब्रेट एवोल्यूशन। ये सबसे ज्यादा तब्दील हुआ है। द फोर ब्रेन हैज टू मेन पार्ट, द डायनसेफ्लॉन और टेलेनसेफ्लॉन। ये मैंने ऊपर आपको बताया। फोर ब्रेन के दो हिस्से हैं, डायनसेफ्लॉन और टेलेनसेफ्लॉन, जबकि मिड ब्रेन को मीजेनसेफ्लॉन कहते हैं और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफ्लॉन। द डायनसेफ्लॉन लाइज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मिड ब्रेन से बिल्कुल पहले, एंड कंटेन द पाइनियल ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। पाइनियल ग्लैंड आपका फोर ब्रेन में डायनसेफ्लॉन के अंदर मौजूद है। पिट्यूटरी भी आपके इधर मौजूद है, हाइपोथैलेमस भी आपके इधर मौजूद है, थैलेमस भी। ये सारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हम जब पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी क्या काम करता है, आपका जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है, तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। इसलिए फोर ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। द थैलेमस रिलेज ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन। थैलेमस क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को पकड़कर हायर ब्रेन सेंटर्स को देता है। हाइपोथैलेमस लाइज बिलो द थैलेमस। हाइपो का मतलब ही होता है बिलो। एंड रेगुलेट मैनी फंक्शन। हाइपोथैलेमस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जिसका काम है हाइपोथैलेमस का, वो ये है कि हाइपोथैलेमस इज अ थर्मोस्टेट। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, तो आपने कहना है हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को चेक करता है। आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है, जो कि फॉरेन हाइट में है 98.6 फॉरेन हाइट। ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर आपका टेम्परेचर इससे हाई या इससे लो होता है तो थर्मोस्टेट आपका फौरन ऑन हो जाता है, यानी हाइपोथैलेमस आपका फौरन एक्टिव हो जाता है और वो फौरन से अपना काम शुरू करता है। अगर आपकी बॉडी वार्म हो रही है तो वो उसके अंदर कूलिंग मैकेनिज्म ऑन कराता है, और अगर आपकी बॉडी कूल हो रही है तो वो उसमें वार्मिंग मैकेनिज्म ऑन करवाता है। तो इसलिए हाइपोथैलेमस इज द थर्मोस्टेट ऑफ योर बॉडी एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। उसके बाद हाइपोथैलेमस आपकी सेक्सुअल ड्राइव, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, हंगर एंड थर्स्ट, बड़े इंपॉर्टेंट सारे काम है उसके। द पाइनियल ग्लैंड कंट्रोल सम बॉडी रिदम। पाइनियल ग्लैंड आपकी बॉडी की रिदम, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी जो है वो आपका मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। इसको हम किसी और चैप्टर में बड़ी डिटेल से इसने बयान किया हुआ होगा, जिस चैप्टर का नाम ही एंडोक्राइन सिस्टम होगा।
उसमें हम देखेंगे कि पिट्यूटरी कितना इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी इज the master gland of your body, and why it is called the master gland, because it control the secretion of other glands as well. That is why it is called the master gland of your body. Fishes और amphibian में the diencephalon possess sensory information. Fishes और amphibian में diencephalon जो है उनकी information को control करता है। reptile और bird में, अच्छा, reptile और bird में the most important part of the brain is corpus striatum. corpus striatum एक part है brain का, वो भी हम देखते हैं कि किधर है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न आपके अंदर पैदा करने में काम करता है। एज द डायनसेफ्लॉन स्लोली एक्सपेंडेड ड्यूरिंग एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में डायनसेफ्लॉन फैलता चला गया और हैंडल्ड मोर एंड मोर सेंसरी फंक्शन। द टेलेंसेफ्लॉन सबसे पहला पार्ट है फ्रंट ब्रेन का, एक्सपेंडेड रैपिडली, तो इस तरह फिर टेलन भी बढ़ता चला गया। तो इसलिए कहा जाता है कि फोर ब्रेन वो हिस्सा है ब्रेन का जिसने सबसे ज्यादा एवोल्यूशन की है। एक्सटर्नल टू द कॉर्पस स्ट्राइटम इज द सेरिब्रम। अब सेरिब्रम एक ऐसा हिस्सा है, सेरिब्रम के बारे में भी पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो सेरिब्रम आपके तमाम ब्रेन के हिस्सों में सबसे बड़ा है। विच अ लार्ज ग्रूव डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और आपका जो ब्रेन का पूरे जो दो हिस्से हैं, जो राइट और लेफ्ट है, वो सेरिब्रम है द और सेरिब्रल हेमिस्फीयर इनको कहा जाता है। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिलेटेड टू सेंसरी एंड मोटर इंटीग्रेशन चेंज ग्रेटली। जिस तरह जितना कोई वर्टिब्रेट इजाइल जितना एक्टिव होगा, जितना इंक्विजिटिव होगा, जितना उसकी एफिशिएंसी होगी, उतने उसका सेरिब्रम वेल डेवलप होगा। मैनी फंक्शन शिफ्टेड फ्रॉम द ऑप्टिक टेक्टम टू द एक्सपेंडिंग सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो हमने मिड ब्रेन के अंदर का देखा कि उसमें ऑप्टिक टेक्टम है, वो कहते हैं जैसे सेरिब्रम डेवलप हुआ, ऑप्टिक टेक्टम के फंक्शन सेरिब्रम की तरफ फैला दिए गए। द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द सेरिब्रम अफेक्टेड मैनी अदर ब्रेन रीजन्स। तो इन आपकी जो इन सेरिब्रम के जो इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस है वो क्यों है, क्योंकि और भी ब्रेन के रीजन जो है वो अफेक्ट हुए, स्पेशली द थैलेमस एंड सेरिबेलम। इन मैमल द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेरिबेलम सेरिब्रम सॉरी मैमल में सेरिब्रम के सबसे ऊपर वाले हिस्से को सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का मतलब ही होता है कॉर्टिकल रीजन यानी कि आउटर मोस्ट रीजन। तो ये आपने याद रखना है, इसका हम जिक्र कहीं और भी करेंगे कॉर्टेक्स का। प्रोग्रेसिवली इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। दिस लेयर, अभी सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाली लेयर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फोल्ड बैक ऑन इटसेल्फ, ये अपने ही ऊपर लिपटती है, suggesting that the evolution of the mammalian cerebrum outpaced the enlargement of skull bone housing it। तो इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एवोल्यूशन के अंदर, और सेरिब्रम ने इसकी वजह से काफी उसकी एनलार्जमेंट हुई है स्कल के अंदर। Different parts of the cerebrum have specific function. For example, the cerebral cortex contain primary sensory areas and primary motor areas. Other areas of cortex are involved in perception। और इसी तरह cerebrum के cerebral cortex जो है वो involve होता है आपकी visual, आपकी auditory signal में environment से। In this include the ability to use language, जो आप बोलते हैं, जो आपकी speech है, जो आपकी जुबान है, ये आपकी cerebral cortex के अंडर कंट्रोल है। ठीक है जी, ये हम इस टेबल पे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको स्पाइनल नर्व्स के नाम बताऊंगी, सॉरी क्रैनियल नर्व्स के नाम बताऊंगी। क्रैनियल नर्व्स आर दोज नर्व दैट आर अराइजिंग फ्रॉम योर ब्रेन, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स। तो इसकी एक स्कीम सी भी होती है, वो भी मैं देखूंगी, यानी इसको याद करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको भेजूंगी ग्रुप में। एक मतलब एक सेंटेंस है, अगर आप वो याद कर लें तो हर एक वर्ड के पहले लेटर से जो है ना आपकी नर्व बन जाएगी, तो आपको इस तरह याद हो जाएगा। तो ऑल्फैक्टरी नर्व जो आपकी स्मेल को सेंस करती है, खुशबू वगैरह। ऑप्टिक आपकी विजन, आपकी आंख की जो नर्व है, जो आपकी आईज की इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास ले जाती है, ऑप्टिक नर्व। फिर ये आपकी एक्यूलोमोटर, इन सबके फंक्शन डिफरेंट है। फिर ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डूसियन, फेशियल, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसल। ये 12 नर्व्स के नाम मैंने रखे हैं आपके सामने। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, तो ये नाम बेशक थोड़े से मुश्किल हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती चलूं कि ये नर्व्स हैं, राइट। तो नर्व कैन बी सेंसरी, नर्व कैन बी मोटर, नर्व कैन बी इंटर, राइट। तो ये ऊपर वाली दोनों सेंसरी है, क्योंकि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी सेंस ऑफ स्मेल और विजन को चेक कर रही हैं। फिर एक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर जो है ये मोटर है, ये पैगाम को वापस ले आती हैं ब्रेन से। ट्राइजेमिनल मिक्स है, यानी ये सेंसरी मोटर दोनों हो सकती है। एब्डूसियन मोटर है, फेशियल मिक्स है,
वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर सेंसरी नर्व है, ग्लॉसोफरेंजियल मिक्स है, वेगस भी मिक्स है। वेगस बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व है, इसका जिक्र बहुत होता है पेपर में सम टाइम। एक्सेसरी मोटर है, हाइपोग्लॉस, ये ज्यादातर मोटर है इसमें। ठीक है जी, तो ये आपने नर्व की इसकी ट्रिक मैं आपको भेज दूंगी, आप इनको देख लीजिएगा फर्स्ट लेटर से। क्रैनियल नर्व जो है, इन एडिशन टू द पेयर्ड स्पाइनल नर्व के अलावा द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑफ द वर्टिब्रेट इंक्लूड पेयर्ड क्रैनियल नर्व, रेप्टाइल, बर्ड एंड, अब क्योंकि हमने कहा है कि हमारा जो ब्रेन है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल में फिर आपकी जो सारी नर्व्स है, स्पाइनल और क्रैनियल। तो रेप्टाइल, ये यहाँ पर ये एक्सेप्शन आपने याद रखनी है। रेप्टाइल, बर्ड और मैमल तीनों में 12 पेयर होते हैं क्रैनियल नर्व के। फिश और एम्फीबियन आप देख लें, एक्सेप्शन आ गई है, फिश में 10 होते हैं। ये फिश वाला क्वेश्चन एक दफा पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट हैज 10 पेयर ऑफ नर्व्स, तो आपने कहना है फिश। फिश का ऑप्शन भी दिया हुआ था, आई रिमेंबर। अब ये एक्सेप्शन है कि सिर्फ फिश और एम्फीबियन में 10 हैं, बाकी में 12 हैं। सम ऑफ द नर्व, जैसे ऑप्टिक नर्व है जो आंख की इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास ले जाती है, कंटेन ओनली सेंसरी एक्सॉन व्हिच कैरी सिग्नल टू द ब्रेन, अदर कंटेन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन एंड टर्म्ड मिक्स्ड। तो फिर जो मिक्स है उनमें सेंसरी भी उनका काम है, मोटर भी काम है। वेगस नर्व का जिक्र है, वेगस नर्व है सेंसरी एक्सॉन लीडिंग टू ब्रेन एज वेल एज मोटर एक्सॉन लीडिंग टू हार्ट। तो वेगस नर्व मिक्स नर्व है, ये दोनों काम एट अ टाइम कर रही है। ये हार्ट के पास पैगाम लेकर भी आती है और ये ब्रेन के पास ले भी जाती है। तो इस तरह थोरैक्स और एब्डोमेन से ये लेकर भी जा रही है, तो इस तरह ये मिक्स है वेगस नर्व। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका क्या है? हमने ऑटोनॉमिक की बात की है कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें मोटर, सॉरी पेरिफेरल में मोटर जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। द वर्टिब्रेट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू डिवीजन। ऑटोनॉमिक जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एंटागोनिस्टिक है, अपोजिशन के साथ काम करता है। ये बॉडी की इनवॉलंटरी मूवमेंट, जो कि पहले बात हुई हार्ट बीट, ये उनको कंट्रोल करता है। एंड ग्लैंड्स, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। अच्छा, ये हमने ऑटोनॉमिक की मजीद दो टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक के हवाले से पेपर में पूछा गया था, ये वो नर्वस सिस्टम है जो उस वक्त काम करता है जब आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती है। जब आप रिलैक्सिंग मोड में होते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चल रहा होता है, तब आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होती है, तब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होती है। इट कंटेन द नर्व दैट राइज फ्रॉम द ब्रेन एंड sacral region of the spinal cord. It consists of a network of long efferent nerve fiber that synapse at ganglia in the immediate vicinity of organ and a short efferent neuron that extend from ganglia to organ. तो बहरहाल आपने सिंपली याद रखना है कि द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, वेयर एज द सिंपैथेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट को आपकी एक्टिविटी के साथ तशबीह दी गई है कि जब आप एक्टिव होते हैं, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के हवाले से, तो उस वक्त आपका सिंपैथेटिक ऑन होता है, जिसमें नर्व्स एंड जो अराइज होती हैं थोरैसिक और लंबर रीजन से। थोरैसिक और लंबर रीजन क्या है, इसकी बात हम कर चुके हैं, जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड के हिस्से हैं, सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल। और पैरासिम्पैथेटिक की नर्व्स आपके सैक्रल से निकलती हैं, जबकि सिंपैथेटिक की thoracic और lumbar से। It is a network of short efferent nervous system fiber that extend to ganglia near the spine and a long efferent neuron extending from ganglia directly to each organ. Many organ receive input from both parasympathetic and sympathetic, और कई आपकी बॉडी के ऑर्गन हैं जो दोनों नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेते हैं। फॉर एग्जांपल पैरासिम्पैथेटिक इनपुट जो है वो रिलैक्सेशन के वक्त काम करती है और ये स्टिमुलेट करती है आपके सलाइवरी ग्लैंड की सेक्रीशन को और इंटेस्टाइनल मूवमेंट को। और जब आपकी बॉडी रिलैक्सेशन में होती है उस वक्त आपका प्यूपल पेपिलरी मसल जो आपकी आईज के हैं वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं। ये आपको बात बता रहा है जब आपकी बॉडी रिलैक्स है। और स्फिंक्टर मसल यानी आपके जो स्टमक के मसल है वो भी रिलैक्स कर रहे होते हैं। सिंपैथेटिक इनपुट में आपकी बॉडी इसके उलट है, उस वक्त वो बॉडी एक्टिविटी में होती है, आपकी ग्लैंड सेक्रीशन कम होती हैं, इंटेस्टाइनल मूवमेंट ज्यादा होती है, पेपिलरी मसल रिलैक्स होते हैं और प्यूपल सॉरी स्फिंक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। तो सेंसरी रिसेप्शन क्या होती है? अबव ये हमने बातें कर ली हैं ऑटोनॉमिक की। सोमैटिक का भी जिक्र कहीं पे होगा, सोमैटिक के बारे में आपने ये याद रख लेना है
कि वो वॉलंटरी मूवमेंट यानी आपकी मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करता है जो आपके कंट्रोल में है। सेंसरी रिसेप्शन का मतलब है, अब यहाँ पर वो बात करेगा कि आपकी बॉडी पर रिसेप्टर कितने मौजूद हैं। अब अबव 2000 years ago अरिस्टोटल आइडेंटिफाइड 5 ह्यूमन सेंसेस। अब ये आपने याद रखना है कि किसने 5 सेंसेस सबसे पहले दरियाफ्त किए, तो वो अरिस्टोटल था। अरिस्टोटल को फादर ऑफ जोलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, अरिस्टोटल, अरस्तु। जबकि बॉटनी का फादर जो है वो है थ्योरिस्टिस। अरिस्टोटल ने सबसे पहले कहा कि जी इंसान में 5 हिस्से होती हैं, सेंसेस होती हैं, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, commonly referred to as 5 senses. Today zoologists know that animal also have other senses. For example, इनवर्टिब्रेट के पास कोई ऐसे एरियाज हैं, सेंसरी रिसेप्टर, जहां से वो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कॉमन एग्जांपल में आपके टेक्टाइल यानी टच रिसेप्टर, जियो मीन आपकी ग्रेविटी को सेंस करने वाले रिसेप्टर, हाइग्रो मीन आपके पानी की मौजूदगी को चेक करने वाले रिसेप्टर, प्रो प्रायो ये रिसेप्टर। कोई ना कोई एक क्वेश्चन इस पे होता है। मुझे जो क्वेश्चन जो देखा गया है वो बैरो रिसेप्टर के हवाले से था। तो बैरो रिसेप्टर वो है आपकी बॉडी में जो प्रेशर को सेंस करते हैं। प्रो प्रायो वो है जो मैकेनिकल इंड्यूस चेंजेस, यानी आपको कोई आप किसी चीज के साथ आपका टकराव हो, मैकेनिकली आपकी बॉडी को धक्का सा लगे, उसको सेंस करते हैं। स्ट्रेचिंग अगर आप करें या मसल को स्ट्रेच करें, आपकी बॉडी कॉम्प्रेक्स हो, दबाएं, आप बेंड करें, ये सारी मैकेनिकल है। टेंशन, ये सारा सेंस करते हैं प्रो प्रायो। फिर है फोनो रिसेप्टर जो साउंड को सेंस करते हैं। फिर बैरो रिसेप्टर जो प्रेशर को सेंस करते हैं। फिर कीमो रिसेप्टर हैं जो केमिकल्स की मौजूदगी को सेंस करते हैं। फोटो फिर लाइट को सेंस करते हैं। थर्मो जो है वो टेम्परेचर को करते हैं। तो ये सारे रिसेप्टर आपकी बॉडी में हैं और ये आपने याद रखने हैं कि किसका क्या काम है, स्पेशली जियो, बैरो, प्रो प्रायो। अच्छा, एक का नाम उन्होंने इधर नहीं लिखा, उसका नाम है नॉसी रिसेप्टर। ये भी पूछा होता है। नॉसी रिसेप्टर है पेन, जब आपको किसी जगह पर दर्द होती है ना, तो वो नॉसी रिसेप्टर है जो सेंस करते हैं, जो फिर आपको महसूस होता है कि हमें इस जगह पर पेन है। ठीक है जी। वर्टिब्रेट जो है हैव सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। आपके अंदर इक्विलिब्रियम का भी सेंस है, यानी आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, बॉडी मूवमेंट को। एंड देयर आल्सो सेंसिटिव टू फाइन टच। आप टच को भी सेंस कर सकते हैं, प्रेशर को, हीट को, टेस्ट को, विजन को, ऑल्फेक्शन को, पेन को, और भी टैक्टाइल स्टिमुलाई को। इन एडिशन रिसेप्टर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम रजिस्टर चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। आपकी ना सिर्फ बॉडी की एक्सटर्नल साइड पर बल्कि इंटरनल भी कोई ना कोई रिसेप्शन है। अगर आपका ब्लड प्रेशर चेंज होता है तो आपको महसूस हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है तो आपको महसूस हो जाता है। तो ये मौजूद है। सेंसरी रिसेप्टर हैव द फॉलोइंग बेसिक फीचर। एक सेंसरी रिसेप्टर क्या होता है, इनके पास सेंसिटिव रिसेप्टर सेल होते हैं जो कि फाइन ब्रांचेस हैं, पेरिफेरल एंडिंग्स एंड सेंसरी न्यूरॉन की, दैट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस बाय क्रिएटिंग अ जनरेटर पोटेंशियल। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर खुद डिजाइन किया गया होता है ताकि वो स्टिमुलाई को सेंस करें। The receptor cell synapse बनाते हैं with afferent nerve fiber that travel to the central nervous system with nerve fiber that travel to along specific neural pathway. In central nervous system, the nerve impulse is transferred into recognizable sensation. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्स जो है वो फिर ट्रांसलेट होती है, और फिर वो आपको, अगर आवाज है तो फिर वो आपको सुनाई देती है, अगर विजन है तो आपको इमेज दिखाई देता है, एंड ऑल दैट। तो ये सेंसरी रिसेप्टर होता है जिसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर सेल मौजूद हो। अगर अब हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट के सेंसरी रिसेप्टर की कि वो किस तरह के होते हैं। इनवर्टिब्रेट जो आपके लोअर एनिमल हैं, जिनको आप, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनको आप कहते हैं इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर एनिमल बिहेवियर इज लार्जली अ फंक्शन। आपके जो एनिमल हैं वो बिहेव करते हैं, वो अपने दायरा, उनका एक सिस्टम है कि प्रेडेटर से बचने का, वो सारा एनिमल बिहेवियर के अंदर आता है। एनिमल बिहेवियर के बारे में आपको बताती चलूं, इथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इथोलॉजिस्ट वो स्पेशलिस्ट होता है जो एनिमल की बिहेवियर का मुतालिया करता है। इनवर्टिब्रेट पोजेसेस एन इम्प्रेसिव एरे। इनवर्टिब्रेट में भी बड़ा एक इम्प्रेसिव रिसेप्टर का सिस्टम मौजूद है जिससे वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल डिस्कस की गई है फ्रॉम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव। बैरो रिसेप्टर है आपके प्रेशर रिसेप्टर जो वेट को सेंस करते हैं। इनके बारे में पूछा गया है। हाउएवर zoologists have not identified any specific receptor for baroreception in invertebrate, लेकिन इनवर्टिब्रेट में ये नहीं है। Nevertheless, responses to pressure changes have been identified in the dwelling copepod crustacean. ठीक है जी। कॉपीपोड जो है ना, ये क्रस्टेशियन है, जेली फिश
मेडूसा, स्क्विड, ये सारे इनमें। सम इंटरटाइडल क्रस्टेशियन फाइलम आर्थ्रोपोडा का सब फाइलम है, इसमें क्रैब, प्रॉन, लॉबस्टर वगैरह आते हैं। कोऑर्डिनेट माइग्रेटरी एक्टिविटी विद, अब ये लोग माइग्रेट करते हैं ये एनिमल पानी की लहरों के साथ, पॉसिबल इन रिस्पांस टू प्रेशर, जब उनको कोई प्रेशर लगता है तो ये सारे जो वाटर की गहराई है जब वो तब्दील होती है तो ये सारे जो चीजें ये सेंस करते हैं बैरो रिसेप्टर, जब उन पर पानी का प्रेशर। फिर कीमो दायरा आपको पता है पर्टेनिंग टू केमिस्ट्री, केमिकल का रिस्पांस। कीमो रिसेप्शन इज अ डायरेक्ट सेंस इन दैट मॉलिक्यूल एक्ट स्पेसिफिकली टू स्टिमुलेट अ रिस्पांस। कीमो रिसेप्टर जो है ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट यूनिवर्सल सेंस है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रिसेप्टर, जो कि बहुत पहले से मौजूद है, वो कीमो है। जो कि बहुत बेसिक है, ये भी आपके सिंपल तरीन जो आपके इवन ब्रायोफाइट है ना। अब ब्रायोफाइट के हवाले, हम प्लांट के पोर्शन के ऊपर जब जाएंगे तो हम ब्रायोफाइट का जिक्र करेंगे। तो ब्रायोफाइट बड़े सिंपल किस्म के लोअर प्लांट होते हैं, इनके अंदर तक केमिकल रिसेप्शन मौजूद है। इनका जो स्पर्म है वो स्पर्म स्विम करता हुआ एग की तरफ जाता है, क्योंकि एग जो है वो केमिकल रिलीज करता है, न्यूक्लिक एसिड, जिसको ये सेंस कर लेता है। तो इसका मतलब है कि कीमो रिसेप्टर बड़े ओल्ड किस्म के रिसेप्टर जो सब में मौजूद हैं, और एनिमल किंगडम में भी बड़े पुराने हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ हैव अ केमिकल सेंस, दे रिस्पोंड विद अवॉइडेंस बिहेवियर टू एसिड, अल्कली एंड साल्ट स्टिमुलाई। और अगर प्रोटोजोआ में आता है यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, और उसके अलावा कुछ और भी हैं। जैसे आपका ये है ना प्लाज्मोडियम, जो आपके अंदर मलेरिया फैलाता है, ये भी प्रोटोजोआ है, एपी कॉम्प्लेक्स आप। तो ये केमिकल की वजह से इसको सेंस करते हैं। स्पेसिफिक केमिकल अट्रैक्ट प्रेडेटर, और इसी तरह कुछ केमिकल प्रेडेटर को अट्रैक्ट भी करते हैं, कुछ रिट्रैक्ट भी करते हैं। द कीमोरिसेप्टर ऑफ मैनी इन्वर्टिब्रेट आर लोकेटेड इन पिट्स, और कई जो है ना इन्वर्टिब्रेट, उनके कीमोरिसेप्टर पिट्स यानी कि कोई डिप्रेशन, ये कोई यू कैन से सुराख टाइप या डिप्रेशन, ये खड्डे टाइप बने हुए होते हैं। ये पूछा जाता है कि कीमोरिसेप्टर किधर है, थ्रू विच वाटर कैरिंग द स्पेसिफिक केमिकल में बी सर्कुलेटेड। इन आर्थ्रोपोड द कीमोरिसेप्टर यूजुअली ऑन द एंटीना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आर्थ्रोपोड यानी कीड़े मकोड़े जो हैं, जो आपका सबसे बिगेस्ट फाइलम है, उनके कीमोरिसेप्टर, उनका जो एंटीना होता है, जो उनके एंटीना है, जिनको जैसे आपने कॉकरोच को देखा होगा कि जब वो मूव करता है तो जैसे उसका एंटीना किसी चीज के साथ टच करता है वो फौरन वहां से बेंड हो जाता है। इसका मतलब है कि उसका एंटीना सेंसरी है, वो सेंस कर लेता है चीजों को। तो उसके एंटीना पर कीमोरिसेप्टर होते हैं आर्थ्रोपोड के, उनके माउथ पार्ट्स पर भी होते हैं और उनकी लेग्स पर भी होते हैं। और उनके कीमो रिसेप्टर्स को कहा जाता है सेंसिला। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आर्थ्रोपोड के कीमो रिसेप्टर को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सेंसिला कहा जाता है। सिंगुलर सेंसिलम है, जिसमें कीमो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो केमिकल को सेंस करते हैं। द टाइप ऑफ केमिकल टू विच इन्वर्टिब्रेट रिस्पॉन्ड आर क्लोजली एसोसिएटेड विद देयर लाइफस्टाइल, तो वो केमिकल जिनसे इन्वर्टिब्रेट जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो उनकी लाइफस्टाइल के साथ एसोसिएटेड है। Examples include chemoreceptors that provide information that the animal uses to perform tasks such as humidity detection, पीएच असेसमेंट, प्रे ट्रैकिंग, फूड रिकॉग्निशन, मेट लुक। ये सारे काम करने के लिए जानवर जो कीमो रिसेप्टर का इस्तेमाल करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मेट लोकेशन, अगर उनको अपने ऑपोजिट पार्टनर को तलाश करना है, द एंटीना ऑफ मेल सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म का साइंटिफिक नेम पूछा गया क्वेश्चन है। बॉम्बेक्स मोरी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्कवॉर्म, रेशम का कीड़ा, कैन डिटेक्ट वन बॉम्बिकोल मॉलिक्यूल इन ओवर अ ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। ये रेशम का कीड़ा है, ये बड़ा सेंसरी होता है। ये केमिकल एक होता है बॉम्बिकोल, उसको हवा के अंदर से ये सेंस कर लेता है। हजारों हवा के मॉलिक्यूल में अगर एक बॉम्बी कोल भी हो तो इसको डिटेक्ट कर लेता है। फीमेल सिल्क वॉर्म सक्रीट करती है बॉम्बी कोल एज अ सेक्स अट्रैक्टेंट, तो इससे फिर इनका पार्टनर अट्रैक्ट होता है इनकी तरफ। तो ये भी कीमो रिसेप्शन के अंडर आता है। अच्छा जी, वी आर हेयर। ये जो है ये आपको दिखा रहा है वर्टिब्रेट का कीमो रिसेप्टर, जिसको मैंने सेंसिला कहा है आर्थ्रोपोड में। इसको मैं रीड अगर करूं तो वो कहता है कि क्रॉस सेक्शन थ्रू एन इंसेक्ट सेंसिलम, द रिसेप्टर इज द प्रोजेक्शन ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल की ही एक्सटेंशन है जिसके आखिर पर पोर है, सुराख नजर आ रहा है। हर कीमो रिसेप्टर के अंदर 4 to 5 डेंड्राइट होते हैं विच लीड टू सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंस करता है इंफॉर्मेशन को टेक करता है। ईच सेंसरी सेल हैज इट्स ओन स्पेक्ट्रम ऑफ केमिकल रिस्पॉन्सेज। और फिर एक जो सिंगल सेंसिलम है उसके 4 से 5 डेंड्राइट हैं, सेल बॉडीज हैं जो कि डिस्क्रिमिनेटली डिफरेंट केमिकल को सेंस करती है।
तो जो फीमेल बॉम्बेक्स मोरी है उसकी हम बात कर रहे थे, वो उसके जो बॉम्बी कोल है वो सेक्स अट्रैक्टेंट है। तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि फीमेल सिल्क वॉर्म कौन सी वाली चीज को एज अ सेक्स अट्रैक्टेंट इस्तेमाल करती है, तो आप कहेंगे बॉम्बी कोल। बॉम्बी कोल एक केमिकल है जो कि हवा में मौजूद होता है। टू फाइंड अ फीमेल एट नाइट फ्रॉम सेवरल माइल डाउन विंड, क्योंकि फीमेल के पास जब फीमेल उसको ले लेती है तो फिर मेल उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इसको कहते हैं कीमो रिसेप्टर मूवमेंट। एन एबिलिटी दैट कन्फर ऑब्वियस रिप्रोडक्टिव एडवांटेज इन अ वाइडली डिस्पर्स्ड। तो ये जो स्पीशीज डिस्पर्स्ड हैं उनमें फायदा है कीमो रिसेप्टर का कि ये अपने अपोजिट पार्टनर को तलाश कर लेते हैं। फिर जियो रिसेप्टर जो है, जियो रिसेप्टर आपके ग्रेविटी को सेंस करते हैं। They respond to the force of gravity. This gives an animal information about its orientation. Orientation mean up and down. Georeceptor are statocyst. Statocyst consist of a fluid chamber lined with cilia bearing sensory epithelium. तो ये statocyst का पेपर में देकर होता है. Within the chamber is a solid granule called statolith. तो ये एक स्टोन नुमा एक सेंसरी रिसेप्टर है जिसको जियो रिसेप्टर कहते हैं. एनी मूवमेंट ऑफ द एनिमल की मूवमेंट जैसे वो अपनी पोजीशन को तब्दील करता है तो वो स्टेटोलिथ और स्टेटोसिस्ट की अंदर भरे हुए फ्लूइड की वजह से करता है, thus altering the intensity and pattern of information arising from sensory epithelium. For example, when an animal move, both the movement of statolith, जब एनिमल मूव करता है स्टेटोलिथ भी मूव करता है, फ्लूइड भी मूव करता है एपिथेलियम के ऊपर। जितना ज्यादा शिद्दत से मूव करेंगे एनिमल उतने ही ज्यादा तेजी से लीनियरली रोटेट करेगा उसकी स्पीड के साथ। स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन वेरियस गैस्ट्रोपोड। गैस्ट्रोपोड एक फाइलम मोलस्का की क्लास है। सेफेलोपोड भी मोलस्का की क्लास है। क्रस्टेशिया आर्थ्रोपोडा की क्लास है। नेमैटिया एक अलग से फाइलम है। पोलिकीटा एनिलिडा की क्लास है। स्काइफोजोआ जो है ये नाइडेरिया की क्लास है। तो ये सारे स्टेटोसिस्ट को एज अ जियो रिसेप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। दीज एनिमल यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टेटोसिस्ट इन डिफरेंट वे। फॉर एग्जांपल बर्विंग अपने आप को छुपाने के लिए कैन नॉट रिलाई ऑन फोटो रिसेप्टर फॉर ओरिएंटेशन, इंस्टेड दे रिलाई ऑन जियो। ओरिएंटेशन मतलब होता है अपनी बॉडी पोजीशन चेंज करना। अगर कोई खतरा हो तो ये फौरन बरों को खोद कर उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है। विद इन द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम वो सतह होती है जिस पर एनिमल रहता है। सबस्ट्रेटम कैन बी वाटर, इट कैन बी मड, इट कैन बी स्टोन, इट कैन बी लैंड, इट कैन बी फॉरेस्ट लैंड, और इट कैन बी एनी सरफेस वेयर एन एनिमल लिव। प्लैंक्टोनिक एनिमल, प्लैंक्टोनिक होते हैं जो छोटे तैरने वाले एनिमल हैं। ओरिएंट इन देयर थ्री डायमेंशनल एक्वेटिक एनवायरनमेंट यूजिंग स्टेटोसिस। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट एट नाइट। रात के वक्त पानी में जो प्लैंक्टन है, जू एंड वाटर फाइटोप्लैंक्टन, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये डीप वाटर में चले जाते हैं जहां पर थोड़ी बहुत। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन नाइट एंड इन डीप वाटर वेयर देयर इज लिटिल लाइट। इन एडिशन टू हैविंग स्टेटोसिस, नंबर ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट डिटेक्ट ग्रेविटी फ्रॉम एयर बबल। एयर बबल के जरिए भी ये ग्रेविटी का अंदाजा लगाते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स के जरिए। एनालोगस टू एयर बबल इज द कारपेंटर्स लेवल। दीज एयर बबल्स मूव अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन और ग्रेविटी। एयर बबल भी यानी कि मदद कर रहे हैं उसको अपनी पोजीशन चेंज करने में, ना सिर्फ जियो रिसेप्टर। तो ये आपने याद रखना है। फिर हाइग्रो पानी की मौजूदगी को सेंस करते हैं, वाटर कंटेंट को सेंस करते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर होते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को सेंस करते हैं, और ये एनेबल करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर से ह्यूमिडिटी को चेक करने में ताकि वो अपनी फिजियोलॉजी, अपने फंक्शन को मॉडिफाई कर सके। Zoologists have identified a variety of hygrosensory structures on the antenna, palp, or underside of the body and near the spiracle of insect. इंसेक्ट के अंदर स्पायरेकल होते हैं जिनसे वो ब्रीदिंग करता है, वो गैस एक्सचेंज करता है। उनके आसपास भी हाइग्रो रिसेप्टर होते हैं। एंटीना पर भी होते हैं, पेल्प पर भी होते हैं, बॉडी की अंडरसाइड पर भी होते हैं। However, hygroreceptor receptor transduces humidity into an action potential is not known. लेकिन ये नहीं पता कि hygroreceptor रिसेप्टर क्या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने में भी मदद करता है या नहीं। फोनो, फोनो का मतलब है आवाज, वॉइस रिसेप्टर, जो कि आवाज को डिटेक्ट करते हैं इंसेक्ट में, अरेक्निड में, सेंटीपीड में, इन्वर्टिब्रेट में, जिससे फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल क्रिकेट एक इंसेक्ट है, ग्रास ऊपर एक इंसेक्ट है, एक साइकेड इंसेक्ट है। ये सारे फोनो रिसेप्टर रखते हैं जिनको कहते हैं टिम्पैनक। आपके कान में भी टिम्पैनम मौजूद है जिसको आप पर्दा कहते हैं। दिस ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ टफ फ्लेक्सिबल टिम्पैनम, जो कि इंटरनल सैक को करती है वाइब्रेट। जब आवाज इसके ऊपर जाकर टकराती है तो ये टिम्पैनम वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से फिर इंफॉर्मेशन आगे जाती है। सेंसरी न्यूरॉन फिर टिम्पैनिक के साथ अटैच होते हैं, जो पकड़ते हैं वहां से इंफॉर्मेशन को और ब्रेन के पास ले जाते हैं वाया वाया वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व। मैंने क्रैनियल नर्व्स का जिक्र किया, तो कॉक्लियर नर्व से आपने याद रखना है कि ये वो नर्व है जो आवाज वाली इंफॉर्मेशन को लेकर जा रही है। मोस्ट अरेक्निड, अरेक्निड जो है
ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का सब फाइलम है, इसमें स्पाइडर आता है, अरेक्निडा, possess phonoreceptor in their cuticle called slit sense organ. ये याद रखना है आपने कि दैट कैन सेंस साउंड इंड्यूस वाइब्रेशन। तो जो ये जो होता है ना, क्या इसका नाम है, मकड़ी, स्पाइडर, इसकी क्यूटिकल में स्लिट सेंस ऑर्गन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोनोरिसेप्टर, जो कि आवाज को डिटेक्ट करते हैं और फिर ये दौड़ती है फौरन वाइब्रेशन को सेंस करते हुए। ठीक है जी, ये है आपके फोनोरिसेप्टर। तो जी चलें, काफी है आज के लिए, इंशाल्लाह कल हम इसको मजीद कंटिन्यू करके इस चैप्टर को इंशाल्लाह फिनिश कर देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।